अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पालक गोश्त बनाना। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए ये आपको सामने तस्वीर में नज़र आ रही होंगी कैमरे में। और हमें इसके लिए पालक चाहिए, चिकन चाहिए, ऑयल चाहिए, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और हाफ कप दही चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। आप ज़रूरत के मुताबिक ऑयल कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज दरमियाने साइज़ के कटे हुए हों, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे प्याज नहीं होने चाहिए। फिर जो चीज़ ज़्यादा सालन आप बना रहे हो तो डिपेंड करता है आपके मसाले पे कि आप मसाला किस तरह भून रहे हैं। तो मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत होती है। जी तो मसाले को हम इतनी देर तक ब्राउन करेंगे प्याज़ों को जब तक कि ये गोल्डन कलर इन पे ना आ जाए। प्याज अगर कच्चा रह जाएगा तो सालन का फिर वो मज़ा नहीं बनता। अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं, इसने हल्का सा इसमें गोल्डन शेड आना शुरू हो गया, लेकिन तब तक ऐसे ही प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। सालन में जो सबसे मेन चीज़ है वो होती ही मसाला है कि आप मसाला किस तरह भून रहे हैं, किस तरह मसाला बना रहे हैं। इस तरह ब्राउन हो जाने के बाद इसमें अब मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी ये, और इसको और थोड़ी देर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए अब इसको और फ्राई करेंगे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो उसको फ्राई होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी तो यहाँ पे जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है वो फ्राई हो चुका है, उसकी हल्की हल्की खुशबू आ रही है बड़ी प्यारी सी। अब इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा हाफ चम्मच ले सकते हैं आप, मैंने अंदाजे से लिया है। आप चाय वाला छोटा चम्मच जो है वो हाफ चम्मच ले सकते हैं। अब इसको फ्राई थोड़ा 2-3 सेकंड हम इसे इसी तरह भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और इसमें जो गोश्त हमने रखा हुआ है चिकन कच्चा है, जो कि हमने पहले से फ्राई नहीं किया, तो अब इस ऑयल में उसको फ्राई कर लेंगे साथ। जी तो यहाँ पे चिकन हमने ऐड कर लिया। चिकन अब अपना पानी छोड़ेगा, जो कि मसाला हमने ठीक से भून लिया, फ्राई कर लिया हुआ है, तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा। तो इसमें हम साथ ही अब बाकी मसाला जात ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं अब इसमें नमक मिर्च मसाला जो सारा डलेगा, ये हल्दी है जो 2.5 चम्मच, और अब इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ मैंने हाफ चम्मच डाला है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्चें। किसी दिन आप लोगों के साथ ये भी रेसिपी शेयर करेंगे कि किस तरह ये सुरख मिर्च को इस तरह बनाया जाता है। ये बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सालन में इसका। यहाँ पे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और चूँकि गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्याज जब ब्राउन हो गया है तो हमने चिकन को उसमें अच्छी तरह से पहले फ्राई किया। फ्राई करने के बाद बाकी चीज़ें हमने इसमें मसाला जात जो भी डाले हैं, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, और अब इसको थोड़ी सी देर हमें ऐसे ही भून के तो इसमें हाफ कप जो दही रखा हुआ है दही डाल देंगे। क्योंकि दही भी लिक्विड है, अब ये गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर का पानी होगा, तो हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे ऊपर ढक्कन दे के, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए इस पानी में। हम यहाँ पे इसको तब तक के लिए गलाएंगे जब तक कि इसमें सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो जाती। प्याज और ये टमाटर, मिर्चें, ये कोई भी चीज़ इसमें नज़र नहीं आएगी। यहाँ तक इसको भुनेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, तो इसको अच्छी तरह भुनेंगे। तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक कि ये ऑयल इस तरह नहीं छोड़ देगा। अब यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से बन गया है, चिकन भी गल गया और मसाला भी बन गया। ये देखें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है।
और बड़ा अच्छा इसका कलर आ रहा है। अगर मसाला अच्छे से बनाया जाएगा तो सालन खुद ब खुद अच्छा और टेस्टी बनेगा। यहाँ पे पालक हमने जो रखी हुई है वो पहले बॉईल की हुई पालक है और उसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। मसाला जब देखेंगे कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो तब हमने जो पालक रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब पालक और इसको मिक्स करने के बाद हम पालक में चूँकि अपनी अंदर ही पानी है तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मसाला ऑलरेडी बना हुआ है, पका हुआ है, पालक भी बनी हुई है। तो अब हम इसे दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से एक भुनाई इसको एंड पे भी देंगे। अगर चिकन को फ्राई करते वक्त आपको ये लगे कि चिकन अंदर से पका नहीं, अभी कच्चा है, तो आप जब चिकन में पालक ऐड कर देंगे तो उसके बाद जिस पानी में हमने पालक बॉईल की होती है उसको थोड़ा सा जो बचा हुआ पानी होता है वो इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए और रख सकते हैं, पका सकते हैं। वैसे इसको बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, ये अच्छी तरह बन गया, फ्राई हो गया। आप देख रहे हैं कि ये पालक ऑयल छोड़ रही है। 2 से 3 कट लगी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर एक दफ़ा भून लेंगे। ये सब्ज़ मिर्चें तब हम इसमें ऐड करेंगे जब पालक बिल्कुल ऑयल छोड़ दे और मिर्चें जो इसमें डाली जाएं वो फ्राई हो जाएं। फिर इनकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है। सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बनता है। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला दोबारा से ऐड किया ताकि जब हम इसको प्लेट में डालें तो फिर बड़ी अच्छी सी एक खुशबू आए। वैसे बहुत टेस्टी बना है, मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी बनाइएगा। व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, तो यहाँ पे चिकन और पालक हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। सर्व कर सकते हैं आप इसे बासानी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले फिर वही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।